दोस्तों, इस दुनिया में कई प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। कुछ बस्तियों में रहती हैं तो कुछ बस्तियों से दूर, कुछ का दूसरे ग्रहों तक से संपर्क है तो कुछ का उनके रहने वाली जगह के बाहर की दुनिया से ही संपर्क नहीं है। लेकिन आज हम एक ऐसी जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं जिनके एक दिन में 5 घंटे तो सिर्फ उनके खाने को ढूंढने में ही चले जाते हैं, और पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के इतना बेजोड़ होने के बाद भी ये चिड़ियों के घोंसलों जैसे घरों को बनाकर उनमें रहते हैं। ये एक ऐसी जनजाति है जिसमें शादी की कोई परंपरा नहीं है। इनमें जैसे लड़की और लड़का आपस में यौन संबंध बना लेते हैं तो उन्हें शादीशुदा मान लिया जाता है। असल में दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हैडजा ट्राइब की। हो सकता है कि आपने इस ट्राइब का नाम पहली बार सुना हो, क्योंकि ये जनजाति उनमें से है जो कि बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखती है। आज की इस वीडियो में हम आपको हैडजा नाम की इस अनोखी जनजाति के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आज से पहले आपने कहीं नहीं सुनी होगी। दोस्तों, हैडजा जनजाति उत्तर मध्य तंजानिया की ग्रेट रिफ्ट वैली के पास लेक अयाजी के पास 4000 किलोमीटर के क्षेत्र से लगे हुए सेरेंगेटी प्लाटो तक रहने वाली एक शिकारी जनजाति है। एक समय पर इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, इतनी कि तंजानिया का मध्य भाग हमेशा इन जनजातियों से भरा रहता था। लेकिन आज के समय में ये जनजाति घटकर बेहद कम हो गई है। एक समान एवरेज की बात करें तो आज इनकी जनसंख्या करीब 1200 से 1300 ही बची है। हैडजा जनजाति के लोग पेशेवर शिकारी होते हैं। शिकार करना और शिकार को मरते हुए देखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक सामान्य हैडजा जनजाति के सदस्य का जीवन सिर्फ इन्हीं कामों में जाता है। ये सुबह उठकर शिकार की तलाश में निकलते हैं और दोपहर तक शिकार करके वापस आते हैं। बाकी के बचे दिन में ये खाना पीना और अपने हथियारों को तेज धार देने जैसे काम करते हैं। सिर्फ शिकार करने के लिए ये जनजाति एक दिन में लगभग 5 घंटों से भी ज्यादा का समय बिताती है। दोस्तों, हैडजा जनजाति के लोगों का रहन सहन बाकी जनजाति वाले लोगों से काफी अलग है। ये अन्य जनजातियों की तरह गुफाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हैडजा लोगों का मानना है कि गुफाओं में अक्सर शिकारी होते हैं जो कि इनके बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि इनमें एक कबीले के लोग दूसरे कबीले के बच्चों को चुराने का काम करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आदिवासी जनजातियों में बलि का बहुत महत्व है और उनका मानना है कि बलि देने से इनकी जनजाति फली फूली रहती है और इनका परिवार बढ़ता है। ये अपने देवताओं को खुश करने के लिए साल में एक बार बलि जरूर देते हैं। उसके लिए हैडजा जनजाति वाले हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि इन्हें कोई बच्चा ऐसा मिल जाए जो किसी दूसरी जनजाति का हो, क्योंकि हर कबीले वाले और जनजाति वालों का ये भी मानना है कि उनका देवता उनके कबीले के हर सदस्य से प्यार करता है, इसलिए उनके कबीले के किसी भी बच्चे की बलि मान्य नहीं होगी। ऐसे केस में जब कोई दूसरा बच्चा नहीं मिलता तो इनको जानवर की बलि देनी पड़ती है। आज तो तंजानिया में हैडजा समुदाय के लोगों की संख्या घटकर बहुत कम हो चुकी है, लेकिन एक समय पर यहाँ पर कोई भी बाहरी इंसान भटक तक नहीं सकता था। हैडजा ट्राइब के लोगों का बाहरी इंसानों से मेलजोल बहुत कम है, या यूँ कह लो कि इनका बाहरी इंसानों से मेलजोल बिल्कुल ना के बराबर है। जब भी कोई बाहरी इंसान उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो उन्हें ये महसूस होता है कि वो खतरे में है, और ये हैडजा समुदाय तुरंत ही अपने हथियार लेकर चौकन्ने हो जाता है। इसलिए पुरातत्वविदों ने सरकार से ये गुजारिश की थी कि ये हमारी संस्कृति की धरोहर है, इन्हें परेशान ना किया जाए और इन्हें इनके हाल पर ही छोड़ दिया जाए और इनके इलाके में किसी भी इंसान का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। तंजानिया के मध्य भाग में हैडजा समुदाय ने काफी समय बिताया और एक दिन अचानक उस जगह को छोड़कर वो आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्हें एक ऐसा प्लेस चाहिए था जहां पर पानी पास में ही हो। और तंजानिया के मध्य भाग में बहने वाली रिवर रुवुमा में अक्सर गर्मियों के समय में पानी कम हो जाया करता है, लेकिन एक बार रिवर रुवुमा बिल्कुल सूख गई थी। इसलिए इस जनजाति ने आगे बढ़ने का सोचा और ये समुदाय उत्तर मध्य भाग की ओर बढ़ने लगा। तंजानिया के मध्य भाग में नील नदी बहती है जो कि पानी का विशाल भंडार है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सिर्फ ये एक ऐसा समुदाय है जिसमें कोई भी मुखिया नहीं होता है, बल्कि यहाँ का हर सदस्य ही मुखिया है। इस समुदाय के बारे में सबसे अजीब बात ये है कि ये लोग आज भी बोलकर बात नहीं कर पाते हैं। भाषा के अभाव में हैडजा ट्राइब के लोगों का कोई लिखित इतिहास मौजूद नहीं है। वो एक पीढ़ी से अपनी दूसरी पीढ़ी तक अपने इतिहास को अपनी खुद की सीटी बजाने वाली भाषा क्लिकिंग के जरिए ही पहुंचाते हैं। क्लिकिंग भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है जो सिर्फ इस समुदाय में ही बची है।
हडजा ट्राइब के लोग ना तो किसी कैलेंडर का उपयोग करते हैं और ना ही किसी घड़ी का। ये लोग आज भी सूर्य और चंद्रमा की गतिविधियों से ही समय का पता लगाते हैं। हडजा ट्राइब के निवासी 10,000 साल पुरानी सभ्यता के साथ ही जी रहे हैं। ये धनुष और तीर से बंदर, लंगूर, पक्षी, हिरन और भैंसों का शिकार करते हैं और समूह में रहते हैं। हडजा ट्राइब के लोग धरती पर सबसे ज्यादा समय तक शिकार पर जीवित रहने वाली बची हुई जनजातियों में से एक है। हडजा लोगों के हर दिन के 5 घंटे सिर्फ शिकार में ही बीतते हैं। इसके बाद समुदाय के वयस्क पुरुष नशे में अपना समय व्यतीत करते हैं। हडजा जनजाति के लोग पक्षियों के घोंसले जैसे घरों में 9-10 घंटों तक आराम करते हैं। दोस्तों, जिस तरह पक्षी एक एक तिनका बीनकर अपना घोंसला बनाते हैं, उसी तरह ये हडजा समुदाय भी पेड़, पत्तों, टहनियों और पेड़ों की छाल से अपना घर बनाते हैं। दोस्तों, पिछले हजारों सालों में उनके जीवन जीने के तरीके में कोई भी बदलाव नहीं आया है। वो अपने दिन की शुरुआत शिकार करने से शुरू करते हैं और शिकार के लिए एक जगह पर कुछ हफ्तों के लिए अपना शिविर बनाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हडजा लोग 5 या 6 साल पहले तक कच्चा मांस ही खाया करते थे। हालांकि अब इस समुदाय के कुछ लोग 1 या 2 मिनट के लिए मांस को आग में भूनने लगे हैं। हडजा जनजाति के पुरुष शिकारी होते हैं। वो एडेनियम नामक झाड़ी के पत्तों से जहर प्राप्त करते हैं और उस जहर को अपने तीर और धनुष में लगाकर जानवरों का शिकार करते हैं, जबकि हडजा महिलाएं और बच्चे जामुन और कंदमूल जैसे फलों को इकट्ठा करते हैं। कच्चा मांस खाने वाले हडजा लोग खाने के लिए खाना नहीं बनाते हैं, बल्कि शिकार को कच्चा ही खा जाते हैं। इसके अलावा वो वसा, जंगली पौधे, कंदमूल, साग, पत्ते और शहद का सेवन करते हैं। ये सब वो तभी खाते हैं जब गर्मी के दिनों में शिकार करने में असुविधा होने लगती है। हडजा समुदाय के पुरुष शहद इकट्ठा करने में भी माहिर होते हैं और इस काम में वो एक अफ्रीकी पक्षी का साथ लेते हैं, जिसे हनी गाइड कहा जाता है। ये पक्षी मधुमक्खियों के छत्ते को खाना पसंद करते हैं। हडजा पुरुष हनी गाइड पक्षी को सीटी देते हैं तो ये पक्षी उन स्थानों की तरफ उड़ान भरते हैं जहां भारी मात्रा में मधुमक्खियों के छत्ते मौजूद होते हैं, जिसके बाद इन छत्तों से शहद को लेकर छत्ते को इन पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है। हडजा जनजाति के भीतर कोई नेता नहीं होता। ये सभी लोग सामान होते हैं, ना कि बड़े छोटे। ये खानाबदोश लोग भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलते रहते हैं। हडजा लोगों में शादी नाम की कोई परंपरा या प्रथा नहीं होती है। ये एक उन्मुक्त समाज है। ये रात में आगे चलकर कैंप फायर बनाते हैं और आग के चारों तरफ समुदाय की सभी औरतें और पुरुष सदस्य एक दूसरे के आसपास बैठते हैं। वो एक दूसरे को अपनी क्लिकिंग भाषा में कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनाने के साथ साथ बातचीत और नाच गाना भी करते हैं। आधी रात को जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये लोग उसी आग के चारों तरफ कपल के साथ में सोते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अगर किसी जोड़े का संबंध लंबे समय के लिए हो जाता है तो वो अपनी इच्छा से पति पत्नी के रूप में रहते हैं, लेकिन इसे शादी नाम की परंपरा से नहीं जोड़ा जाता। इस समाज में चाहे पुरुष हो या औरत, ये सभी अपनी अपनी पसंद से अपनी अपनी जोड़ियां हमेशा बदलते रहते हैं और हर रात आग के चारों तरफ बदल बदल कर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। हडजा जनजाति में पूर्णिमा की रात का बहुत अधिक महत्व होता है। पूर्णिमा की रात्रि को हडजा लोग एक विशेष धार्मिक आयोजन करते हैं, जिसे एमेपे कहा जाता है। इस आयोजन के दौरान पुरुष अपने पूर्वजों की तरह कपड़े पहनते हैं और अपने समुदाय की महिलाओं और बच्चों के लिए नाचते हैं। इसी एमेपे की धार्मिक प्रदर्शनी के दौरान इस समुदाय की वो लड़कियां जिन्हें पहली बार माहवारी होती है, वो इस समुदाय के उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती है जिसने पहले किसी औरत के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए होते। इस समारोह में जंगली जानवरों का शिकार करने वाले पुरुषों को सम्मानित भी करते हैं और ऐसे पुरुषों को अपनी पसंद की महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने की आजादी भी होती है। हडजा समुदाय के पुरुष इस रात का इंतजार बहुत समय से करते हैं, क्योंकि वो अपनी पसंद की स्त्री को पहले ही अपने मन में बसा लेते हैं और फिर शिकार करने में जी जान लगा देते हैं। हडजा समुदाय का कोई भी व्यक्ति अगर बड़े जानवर का शिकार अकेले कर देता है तो उसे इस रात को सम्मानित किया जाता है और उसे इस रात में ये आजादी दी जाती है कि वो पूरी जनजाति से किसी भी लड़की या महिला के साथ संबंध बना सकता है और लड़की भी उसके आगे कुछ नहीं बोल सकती है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ऐसे लोग फुर्तीले होते हैं और लड़की भला ऐसे आदमी को कैसे मना कर सकती है। और समुदाय में वो लड़की अपनी गोल्डन नाइट को समुदाय में मौजूद सभी लड़कियों और औरतों से ज्यादा एंजॉय करती है। दोस्तों, शिकार करने वाले लड़कों को अगर कोई औरत पसंद आ जाए तो वो उससे भी संबंध बना सकते हैं और जिसे वो पसंद करता है वो औरत उसे मना भी नहीं कर सकती है, फिर चाहे वो औरत उसे पसंद करती हो या नहीं।
बता दे कि ये एक प्रथा है और इस प्रथा के बल पर ही ये समुदाय चल रहा है, क्योंकि तंजानिया में या फिर अफ्रीका में कह लीजिए कि शिकार करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सूखे मरुस्थल होने की वजह से दूर दूर तक कोई जानवर नहीं दिखता है। कुछ तो प्यास से मर जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये समुदाय शिकार करने के लिए इतनी दूरी पर निकल जाता है कि इन्हें वापस आने में करीब 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये है मानव सभ्यता से अलग रहने वाली हैडज़र ट्राइब के बारे में कुछ रोचक जानकारी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।